इलेक्ट्रोस्टैटिक का मैंने प्रीवियस 3 क्लासेस ले चुका हूँ और इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने चार्ज के बारे में बता चुका हूँ। चार्ज बताने के बाद डायपोल बताया हूँ, डायपोल बताने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में भी बताया हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम 3 जगह पे कैलकुलेट करते हैं, एट एक्सियल, एट इक्वेटोरियल, एट एनी पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सियल को समझते हैं। एक्सियल क्या है? एक्सियल हमारा 180 डिग्री एंगल बनाता है। इक्वेटोरियल हमारा 90 डिग्री बनाता है। और एट एनी पॉइंट वो हमारा एक्सियल भी हो सकता है और वो हमारा इक्वेटोरियल भी हो सकता है। एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों हो सकता है। तो एक्सियल में हमारा 180 डिग्री बनता है जस्ट लाइक, एंड इक्वेटोरियल में हमारा परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। एंड एट एनी पॉइंट एक्सियल के थ्रू भी बन सकता है और इक्वेटोरियल, दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। ओके, तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल। तो क्वेश्चन समझ जाता है क्या है। डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at axial due to electric dipole। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें डाइपोल बनाने की जरूरत पड़ेगी। ये रहा हमारा डाइपोल ए बी, ओ बी द मिड पॉइंट, O to A L and O to B also L। Minus Q charge is situated at point A and plus Q charge is situated at point B। P, let us consider P be the point where we have to calculate electric field intensity, and that is infinity। P एक हमारा ऐसा पॉइंट है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। ओके, तो मैंने पहले ही बता चुका हूं कि डाइपोल क्या है। डाइपोल के थ्रू, डाइपोल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगा डाइपोल का माइनस क्यू का, उसके लिए कोई पॉइंट चार्ज होना बहुत जरूरी है। तो पी हमारा पॉइंट है जहां पे मुझे क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगा ए टू पी के थ्रू लगेगा, और दूसरा जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगा वो बी टू पी के थ्रू लगेगा। एंड ओ से लेकर पी तक का हमारा डिस्टेंस हमें पता नहीं है, इसे एज्यूम कर लेते हैं आर है हमारा, ओ टू पी आर है हमारा। ओके, देन ओ ए एल, ओ बी एल्सो एल एंड ओ पी आर। यहां तक हम लोग समझ गए हैं। अब हम लोग इसका डेरिवेशन की ओर चलेंगे। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप मेरे वीडियो को पे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको हमारा वीडियो मिलता रहे। तो आगे हम लोग ये हमारा एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए इसका डिस्कशन करना बहुत जरूरी था। डायग्राम को समझना जरूरी है क्योंकि ये पूरा डेरिवेशन डायग्राम बेस्ड है। अगर हम डायग्राम समझ जाते हैं तो हमें इसे डेरिवेशन बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो डायग्राम को समझ चुके हैं हम। अब डायग्राम को समझने के बाद इसका कैसे इसको यूज करेंगे, कैसे डिराइव करेंगे, उसको समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर होता है। ओके, Q बाय R स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इसको समझने, ये तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू है, जहाँ K है हमारा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज K। ओके, तो अब हम यहाँ पे आपको डायग्राम में पहले ही समझा चुके हैं कि एक जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगा A टू P,
मतलब पहले के लिए आर रहेगा एपी और दूसरे के लिए आर रहेगा बीपी। दो आर के थ्रू यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगा। अब इन केस जब पॉजिटिव क्यू चार्ज, जब मान लेते हैं पॉजिटिव क्यू चार्ज के थ्रू पी ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लग रहा है, तो हमारा रेडियस क्या हो गया बी टू पी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 मानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू रहेगा आर, क्योंकि बी से पी के लिए ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा बीपी स्क्वायर पॉजिटिव के लिए। ओके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। बीपी हमारा क्या है, बीपी हमें पता नहीं है तो बीपी को लिख सकते हैं ओपी माइनस ओबी, ओ टू पी माइनस ओबी। ओपी को ओबी से माइनस कर दे तो मेरा क्या मिल जाएगा बीपी मिल जाएगा। इसको लिख सकते हैं ओपी माइनस ओबी होल स्क्वायर। ओके सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय एंड ओपी, ओपी हमें पता है ओ टू पी आर है एंड ओबी भी हमें पता है एल है, आर माइनस एल स्क्वायर। दैट विल बी आवर फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। एंड E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय, अरे E2 के लिए हमारा कहाँ से लग रहा है, ये ए से लेकर पी तक लग रहा है, तो आर हमारा क्या हो जाएगा एपी, एपी स्क्वायर। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, एपी हमें पूरा नोन नहीं है, एपी को लिख सकते हैं एओ प्लस ओपी, ओपी होल स्क्वायर। ओके सिमिलरली एओ हमारा कितना है एल है एंड ओपी हमारा कितना है आर है, इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। इसके आगे का प्रोसीजर हमें, अब क्योंकि हमारा E1 आ चुका है एंड E2 आ चुका है, दोनों हमारा आ चुका है, E1 E2 दोनों आ चुका है, तो दोनों को अब हमें ऐड करना होगा। तो ऐड करने के लिए जो प्रिंसिपल लगेगा दोनों, ई नेट निकालने की आवश्यकता है। ई नेट हमारा कैसे निकलेगा अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है, हमारा ई नेट लगेगा क्या E1 प्लस E2, दैट इज आवर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। एंड E1 हमारा कितना है, E1 हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर। एंड E2 हमारा कितना है, क्योंकि नेगेटिव के लिए लग रहा था, क्योंकि ये नेगेटिव के लिए लग रहा था इसीलिए इसका वैल्यू कितना किस में रहेगा नेगेटिव में रहेगा। ओके तो ये क्या हो गया हमारा प्लस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर प्लस आर माइनस, और ये हमारा आर प्लस एल स्क्वायर है। ओके ठीक है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कॉमन है हमारा, कॉमन ले लेते हैं तो हमारा क्या बचे, कॉमन लेने के बाद इस साइड से आर माइनस एल होल स्क्वायर, बीच में माइनस है माइनस आर प्लस एल होल स्क्वायर। ओके इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे यहां से स्टार्ट कर देते हैं। ये हमारा कॉमन था, कॉमन होने के बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, एलसीएम ले लेते हैं आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर। क्या बचेगा ऊपर में आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर कट आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ओके माइनस विल बी अपीयर एंड आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर कट आउट, आर माइनस एल का होल स्क्वायर अपीयर्स। ओके क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए हमारा आर का वर्क कर रहा है
अभी हमारा एल का ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर डेट विल आर स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर 2ab 2rl आर माइनस एल का होल स्क्वायर हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2rl प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर एंड ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर मीन्स आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं क्यू बाय 4πε0 आर स्क्वायर वैसे ही है एल स्क्वायर वैसा ही है 2rl वैसा ही है। माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस इंटू आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2rl माइनस प्लस माइनस एल स्क्वायर विल कैंसल आउट आर स्क्वायर कैंसल आउट ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं इसे इस इक्वेशन को ऐसा q बाय 4πε0 2rl 4rl डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके अब इसे समझते हैं 4rl को लिख सकते हैं हम लोग 4rl को तोड़ सकते हैं 12 इंटू 2r में लिख सकते हैं 2 इंटू 2 4 इंटू rl लिख सकते हैं 4rl को ऐसा और 1 बाई 4πε0 को हम लोग k लिख सकते हैं बच गया हमारा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। सजा लेते इसे q इंटू 12 इंटू 2r बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके क्या हो गया q इंटू 12 को p लिख सकते हैं डाइपोल 2 आगे लिख सकते हैं r हो गया ये हमारा ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। स्पेशल केस लगेगा यहाँ हमारा ऐसा मानते हैं हम कि हमारा जो एल स्क्वायर एल है बहुत ही छोटा है आर की तुलना में एल मच 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 स्मॉलर इन कंपैरिजन टू आर।